जय भोलेनाथ। आज के वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार व्रत कथा, साथ ही हम पाठ करेंगे शिव चालीसा का और अंत में हम भगवान शिव की आरती करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए अगर आप भी सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो शिव व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, क्योंकि बिना व्रत कथा के उपवास पूरा नहीं माना जाता है। अब जानिए सोमवार व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए पूजा विधि एक ही होती है। अब जानिए सोमवार व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उन्होंने साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माँ पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसने ना तो इस बात की खुशी की और ना ही दुख। वह पहले की भांति ही शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और उन्हें दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की लड़की की शादी थी। जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़की को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको बहुत सा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह बातें अपने माता पिता को बताईं। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे कि बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई, यज्ञ उसी दिन रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम जाकर अंदर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार उस बालक के प्राण कुछ समय बाद ही निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती उधर से जा रहे थे। माँ पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इनके स्वर सहन नहीं हो पा रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी बालक के पास गए तो वह बोले कि देवी, यह साहूकार का ही बेटा है, जिसे कि मैंने
12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। माँ पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी बेटी को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे का सुसमाचार नहीं मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए अब हम सब मिलकर शिव चालीसा का पाठ करें। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के, अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए, वस्त्र खाल वाघांबर सोए, छवि को देखी नाग मुनि मन मोहे, मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करस सदा शत्रुन शयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे, कार्तिक श्याम और गणराउ, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी, तुरत सड़ानन आप उठाए, लवनिमेश ममारी गिरायु, आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन दुमचाई, सभी कृपा करी लीन बचाई, किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करस सदाही, वेद माही महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई, प्रकटी उदधि मथनते ज्वाला, जरस सुरासुर भय विहाला, कीन दया ता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक भीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नैन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोय चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय और मम संकट भारी, धन निर्धन को देश सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही, स्तुति विधि करो तुम्हारी, शंभु ना तब चूक हमारे, शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारे, नित्य नेम कर पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। इति श्री शिव चालीसा संपूर्णम। आइए अंत में हम सब मिलकर भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन,
वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे शिव 10 भुज ते सोहे। तीन रूप निरखता तीन रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद चंदा चंदन मृगमद चंदा भाले शशिधारी ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे शिव वाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता दुख हरता जग करता दुख हरता। जग पालन करता ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्म विष्णु सदा शिव ब्रह्म विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।